श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदाम् अनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। अब हम तिरुप्पावई के आखिरी दृश्य में हैं, आखिरी अंक में, जिसमें भगवान कृष्ण सिंहासन पर विराजमान है और उनके सामने गोदा देवी और उनकी सहेलियां खड़ी हैं, उनसे बातें कर रही हैं, उनसे यह पूछ रही हैं कि उनके व्रत के लिए जो सामग्री चाहिए वो उन्हें देना है। भगवान को थोड़ी देर के लिए शंका हो जाता है कि क्या वे सच में ये सारी चीजें इन लड़कियों को दे पाएंगे। तो लड़कियां कहती हैं कि क्यों नहीं भगवान, आप तो आली निलयाई है, मतलब वटपत्रशाही है। एक वट के पत्र पे शयन करके पूरी दुनिया को पेट में रखने वाले भगवान क्या नहीं कर सकते। तो आप कर सकते हैं करके भगवान के महिमा के बारे में गाते हैं ये लड़कियां 27वें पासुरम में। इसी प्रकार भगवान के महिमा को आगे गा रहे हैं इस पासुरम में भी। पहले 26वें पासुरम में आली निलयाई कहा था और 27वें पासुरम में भी भगवान की महिमा के बारे में गा रही हैं लड़कियां। पहले 27वें पासुरम को देखते हैं। கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னை பாடிப்பறை கொண்டு யாம் பெரு சன்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக சூடகமே தோள்வளையே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே என்றனைய பல்கலனும் யாமணிவோம் ஆடையுடுப்போம் அதன் பின்னே பார்ச்சோறு மூடனை பெய்து முழங்கை வழிவார கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோரெம்பாவாய்। ये लड़कियां भगवान को कूड़ारई वेल्लुम सीर गोविंदा कहती हैं। कूड़ार का मतलब है शत्रु, शत्रुओं पर जय पाने वाले। कूड़ारई वेल्लुम सीर गोविंदा, सीर का मतलब है गुण। शत्रुओं पर विजय पाने वाले गुण जिसके पास है वो गोविंद करके बुलाते हैं भगवान को ये लड़कियां। भगवान ने अपने गुणों से शत्रुओं पर विजय पाया है। श्री रामावतार में रावण का पूरा परिवार भगवान से पराजित हुए। शूर्पणखा भगवान की सुंदरता को देखकर पराजित हो गई, श्री राम जी की सुंदरता के सामने हार गई। रावण राम जी के पराक्रम के सामने हार गया। खुद अपने मुंह से रावण ने कहा कि वह बहुत डरता है राम के बाणों से। स्मरण राघव बाणानाम बिभ्यते राक्षसेश्वरः, ऐसा कहते हैं वाल्मीकि भगवान। राघव के बाणों के स्मरण से ही भय कांप उठता है रावण के मन में। तो इस तरह से अपने पराक्रम से विजय पाया राम जी ने रावण पर। कुंभकर्ण पर भी विजय पाया, रावण के भाई से भी विजय पाया। कैसे देखा जाए तो युद्ध में तो पराजित कर दिया था कुंभकर्ण को, लेकिन उसके पहले ही कुंभकर्ण राम से हार गया था युद्ध में आने से पहले ही, क्योंकि उसने कहा था रावण से कि राम धर्मात्मा है, धर्मशील है, इसलिए उसके साथ युद्ध ना करे और सीता देवी को वापस दे दे। लेकिन रावण ने सुना नहीं और कुंभकर्ण रावण की तरफ से युद्ध में चला गया। तो पहले से ही राम के धर्मशीलता के सामने हार मान लिया था कुंभकर्ण ने। विभीषण की तो बात ही अलग है। राम जी के सारे गुणों के सामने हार कर ही राम जी के शरण में चला गया विभीषण। तो रावण का पूरा परिवार पराजित हो गया था राम जी के सामने। इस तरह से अपने गुणों द्वारा शत्रुओं पर विजय पाने वाले गोविंद, ऐसा कहते हैं। अब गोविंद कहा है, गोविंद का मतलब है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण के बारे में गोदा देवी ने कहा है तो हम राम जी की क्यों बात कर रहे हैं, ऐसा सोच सकते हैं। कृष्ण की बात तो बहुत ही सुंदर है।
कृष्ण ने शत्रुओं पर कैसे विजय प्राप्त की, ये एक कहानी है। लेकिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले कृष्ण के बारे में गोदा देवी पहले ही बहुत बोल चुकी है। इस पासुरम में व्याख्याता कहते हैं कि गोदा देवी के मन में क्या था। गोदा देवी ये कहना चाहती थी कि आश्रितों से हारने वाले गोविंद, अब कूडारे वेल्लुमसीर गोविंदा ऐसा कहने के बजाय अगर वो कूडियवर किट्ट तोकुम गोविंदन ऐसा कहती तो शायद बराबर होता। मतलब कि शत्रुओं पर विजय पाने वाला गुण वाला गोविंद ऐसा कहने के बजाय आश्रितों से हारने वाले गुण वाला गोविंद ऐसा कहती तो शायद होता बराबर अर्थ के हिसाब से। लेकिन गोदा देवी मंगल मूर्ति है, मंगलमय शब्द ही कहती है, इसीलिए पराजय ये शब्द उन्होंने उपयोग नहीं किया है अपने प्रबंध में, बस जय की बात करती है। तो शत्रुओं पर विजय पाने वाला, लेकिन अंदर मन में वो ये अर्थ जताना चाहती थी कि ये जो भगवान शत्रुओं पर जो विजय पाते हैं वो असल में भक्तों से हार जाते हैं। तो भक्तों से हारने वाले गोविंद, इस तरह से व्याख्याता लोग व्याख्यान करते हैं इस पद का, कूडारे वेल्लुमसीर गोविंदा। इस पद का अर्थ क्या हुआ? भक्तों से हारते हैं भगवान। किस भक्त से कब हारे ये गोविंद कृष्ण? देखा जाए तो महाभारत युद्ध के समय भगवान गोविंद ने, कृष्ण ने एक प्रतिज्ञा की थी कि वे आयुध नहीं उठाएंगे, और उनके परम भक्त भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा की थी कि भगवान कृष्ण से आयुध उठवाएंगे, भगवान कृष्ण आयुध उठाएंगे ऐसा। तो असल में हुआ क्या युद्ध में? भगवान कृष्ण ने आयुध उठाया, एक बार नहीं 2 बार। किस लिए उठाया? अपने प्रतिज्ञा को भी भूलकर अपने भक्त के प्रतिज्ञा को सच करने के लिए भगवान अपने भक्त के सामने हार कर अपने प्रतिज्ञा को त्याग कर उनके प्रतिज्ञा को पूरी करने में मदद किए आयुध उठाकर। तो ये रहा सबसे बड़ा गुण कि साक्षात परमात्मा अपने सारे शक्तियों के बावजूद हारने का प्रदर्शन करते हैं भक्तों के लिए। इसीलिए सीर गोविंदा, गुण वाले गोविंद, ऐसे गोदा देवी बुलाती है। तो इस तरह से भक्तों से हारने वाले गुण वाले गोविंद, कूडारे वेल्लुमसीर गोविंदा करके गोदा देवी कृष्ण भगवान को बुलाती है। उंदन नई पाड़ी परई कोंड याम पेर सम्मानम, हे भगवान गोविंद, आपसे गाकर आपके बारे में व्रत करके हमें सम्मान मिलने वाला है। तो ये सम्मान सबके सामने हमें मिलना चाहिए। नाड पुगड़ुम परिसिनाल ननराग, सब लोगों के सामने मिलना चाहिए हमें ये सम्मान। तभी लोगों को पता चलेगा कि कृष्ण भक्ति से क्या क्या मिल सकती है लोगों को। सम्मान में क्या चाहिए करके भगवान पूछते हैं। तो ये लड़कियां बोलने लगती है सूडगमे, सूडगम का मतलब है सर पे पहनने वाले आभरण, केशों में पहनने वाले आभरण। तोलवड़ये, तोलवड़ई का मतलब है जो कंधों पर पहनते हैं वो आभरण। तोड़े, तोड़ मतलब कान में पहनने वाले कान के आभरण। सेवी पूवे, सेवी पू कान के ऊपरी भाग में जो पहनते हैं वो आभरण। पाड़गमे, पाड़गम का मतलब है नूपुर। ये सारे आभरण हमें चाहिए, ऐसा पूछती है गोदा देवी। यंजनय पलकलनुम यामणिवोम, इतने सारे आभरण हे भगवान आप और नप्पिन्ने देवी मिलके हम लोगों को पहनाइए। क्योंकि हमने क्या कहा था, मयिट्टोम मलरिट नाम मुडियोम, हम कोई अलंकार नहीं करेंगे इस व्रत के दौरान। तो व्रत खत्म होने के बाद आप खुद आकर हमें ये सब पहनाएंगे तो हमें बहुत संतुष्टि होगी। आप और नप्पिन्ने देवी मिलके हमें पहनाइए करके कहती हैं। पलकलनुम यामणिवोम कहती है। उसके बाद क्या, आड़ई उड़ुपोम, अब आभरण पहन लिए तो उसके बाद उस आभरण के अनुसार वाले कपड़े पहनने चाहिए, साड़ी पहनना चाहिए। वो साड़ी कैसा होना चाहिए,
व्याख्याता लोग बड़े सुंदरता से कहते हैं परस्परम परिवर्तनीयम, मतलब वो साड़ी उनका भगवान कृष्ण के पीतांबर जैसा ही होना चाहिए। मतलब भगवान ने पहना हुआ वस्त्र और इन लड़कियों ने पहना हुआ वस्त्र एक दूसरे के साथ मिलजुलना चाहिए, मैचिंग कहते हैं अंग्रेजी में, ऐसा होना चाहिए कहते हैं। आड़े उडुपोम, उसके बाद अदन पिन्ने पार चोर। अब अच्छे से अलंकार करने के बाद ये लड़कियां अच्छा प्रसाद खाना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, नेयुन्नोम पालुन्नोम, हम घी दूध वगैरह नहीं पिएंगे इस व्रत के दौरान करके कहा था। तो अब व्रत खत्म हो चुका है तो प्रसाद रूपी क्षीरान्न खाना है उनको। पाल सोर का मतलब है क्षीरान्न, अन्न और क्षीर, अन्न और दूध से मिलाकर बनाया गया एक पदार्थ। पाल सोर मूड नहीं पेद मुरंगई वழிवार, उस क्षीरान्न में घी इतना होता है कि अगर पकड़ लिया हाथों में तो हाथ से घी नीचे गिरकर टपकने लग जाता है। व्याख्याता लोग कहते हैं घी क्यों गिर रहा है, एक तो बहुत ज्यादा घी है, ऊपर से ये लड़कियां भगवान कृष्ण के मुंह को ही देख रही हैं, खा नहीं रही हैं, ऐसे ही पकड़े हुए हाथ में, तो बहुत सारा जो घी है वो सब नीचे आके टपक रहा है। मुरंगई वழிवार, ऐसा आनंद कूड़ीरिंद कुलिंदे लोरेम्बावाई, आपके साथ मिलकर हमें ये आनंद लेना है। आपने हमें आभरण पहनाना चाहिए, हमें वस्त्र देना चाहिए, और आपके साथ मिलके हम अच्छे अच्छे पदार्थ, भोग्य पदार्थ भी खाकर खुश होना चाहते हैं, संतुष्ट होना चाहते हैं। भगवान यह सम्मान हमें कीजिए लोगों के सामने, ताकि पता चले कि कृष्ण भक्ति से लोगों को कितना सुंदर चीजें मिल सकती है और कितना अच्छा महसूस हो सकता है। तो यह बात 27वें पासुरम में गोदा देवी सिंहासन पर विराजमान भगवान से करती हैं। कवितार्किक संहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।